अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के बसमत रोड स्थित जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक सुरेशराव जी वरपुड़कर इनके निवास स्थान के सामने मौर्य हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दरगाह रोड स्थित खाजी परिवार के छोटे नवजात शिशु के बच्चे की किलकारियों के साथ खुशियां लौटाई है। खाजी परिवार के लिए शायद ये किसी दौलत से कम नहीं। मौर्य हॉस्पिटल के बाल रोग एवं नवजात शिशु तज्ञ डॉक्टर अभिजीत छिद्रवार, तो प्रसूति एवं महिला रोग तज्ञ डॉक्टर भावना छिद्रवार और अन्य डॉक्टरों की टीम रहते हुए इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों से लेकर नर्सेज का सर्वेंट और सभी स्टाफ मरीजों के साथ अपना बना लेते हैं, जिससे मरीज की मायूसी खत्म होते हुए उम्मीद और भरोसा बढ़ जाता है। फिलहाल आज के ज़माने में डॉक्टरों की लूट लगी हुई है। हर एक देखे तो MBBS बनना चाहता है। करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर अपनी डिग्री हासिल करते हुए वही रकम निकालने के पीछे इंसानियत भूल जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही ज़माने में भी कुछ डॉक्टर हैं जो मानव सेवा या ईश्वर सेवा ही समझकर उसे पूरी तरीके से मुकम्मल करते नजर आते हैं। ऐसे डॉक्टर दुआएं भी और अपने परिवार को भी और अपना पैसा भी भरपूर कमाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो लोग मतलब परस्त होते हैं और जो डॉक्टर अपने खाली ऊपरी कमाई के लिए करते हैं, उनके फैमिली के साथ भी हम आज देखते हैं कि कैसा माहौल हो रहा है। इसी को देखते हुए आज एक दरगाह रोड स्थित खाजी परिवार के एक फैमिली में किस तरह से खुशियां लाई गई, इस बात को लेकर न्यूज़ परभनी महानगर की टीम वहां पहुंची और डॉक्टर का मुलाकात लेते हुए उनसे जानकारी हासिल की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। फ़कीर खाजी बोल रहा हूँ। हमारे बहू को यह तो मौर्या हॉस्पिटल में हमने लाए थे, दूसरे डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन बच्चा हमारा 800 ग्राम का था, कोई लेने तैयार नहीं था, ऑक्सीजन पे था। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मेहनत की, अल्लाह के करम से जो है तो आज सेहत याफ़ हो गया बच्चा हमारा। आज हमारी छुट्टी होने वाली है। यहाँ लाने की वजह क्या थी आपकी? वो बच्चा जो है तो हमारा 7वें महीने में हो गया था, 800 ग्राम का ही था, बहुत कमज़ोर था। सब डॉक्टरों ने दूसरों ने हाथ टेक दिए थे, लेकिन ये डॉक्टर साहब ने बोले कोशिश कर तो अल्लाह तुम्हारा शिफा देगा। मेरे काम है मेहनत करना, काम करना। मैं आपके लिए जितना हुआ दिल से काम करूँगा, बाकी अल्लाह के हाथ में है। बोले ऐसा करके हमने एडमिट किए। डॉक्टर साहब ने जो है तो इलाज किए। आज हमारा बच्चा अल्लाह के करम से जो है तो सेहत याफ्त हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं समीर खाजी। हमारी वाइफ को हमने डिलीवरी के लिए लाए थे विघ्नहर्ता हॉस्पिटल में। वहाँ डिलीवरी हुई, उसके बाद हम बच्चा बहुत कमज़ोर था, इसके लिए हम बहुत से हॉस्पिटलों में गए और वहाँ इलाज नहीं होने की वजह से हम बाद में एक एड्रेस पे मौर्या हॉस्पिटल में आए। तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी मदद किया और हमारा बच्चा आज 23 दिन के बाद सेहत ताब हो गया। डॉक्टरों ने तो बाकी सब ने उम्मीद छोड़ दिए थे, पर अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे इलाज हुआ और अभी अब बहुत अच्छा है। हमारी आज छुट्टी होने वाली है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है, जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। आज हम परभनी के मशहूर और मारूफ हॉस्पिटल मौर्या हॉस्पिटल में आए हुए हैं, जो कि बसमत रोड स्थित, यहाँ से हमारे MLA वरपुड़कर साहब इनके घर के बाजू ही लगा है ये मौर्या हॉस्पिटल। यह मौर्या हॉस्पिटल की यहाँ के डॉक्टर साहब और छिद्रवार साहब, इनसे हम मुलाकात इसलिए लेने आए हुए कि एक बच्चा दरगाह रोड स्थित, उसकी फैमिली को यहाँ पर लाकर एडमिट किया गया था। उनका छोटा शिशु जो कि 800 ग्राम भरा हुआ था। आज हम सोच सकते हैं कि छोटा बच्चा जो 800 ग्राम भरा, यानी कि उसकी कोई उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन कहते हैं ना
कि मानो यही ईश्वर सेवा। इसी तरीके से ईश्वर सेवा करते हुए हमारे मौर्य हॉस्पिटल के चित्रवार साहब ने उस बच्चे को जीवन दान दिया है। एक तरह से सोचे तो हम उसके लिए आज चित्रवार साहब ये फरिश्ते की तरह महसूस हुए और उन्होंने आज उसकी जान बचाई। आइए उनकी मुलाकात लेते हुए हम बताते हैं हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को कि सर, आपका पहले हम अभिनंदन करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आपने एक ऐसे जान को बचाया है जिसमें कहा जाता है कि मानो यही ईश्वर सेवा। हकीकत यहाँ ईश्वर सेवा हमको देखने को मिली, जो कि एक फरिश्ते की तरह साबित हुए हमारे चित्रवार डॉक्टर चित्रवार साहब। आइए जानते हैं उन्हीं से कि उस बच्चे की स्थिति कैसी थी और उसे बचाया किस तरह से गया है। और ये हम इस बात को हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि ये जो डॉक्टर है, आज हम देखते हैं कि नांदेड़ में इतना बड़ा घटना हुई है जिसमें 34 हत्याकांड हो चुकी है, ऐसा मानव हत्याकांड ये बताया जा रहा है। आज हमारे परभनी के जिला कलेक्टर ऑफिस सामने उसके लिए हाहाकार मची हुई है और उसके बारे में उन दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। और एक तरफ देखते हैं हम कि फरिश्ते के जैसे चित्रवार डॉक्टर साहब के जैसे लोग भी हैं जो यहाँ पर अपनी पूरी तरीके से मानव सेवा, ईश्वर सेवा मान रहे हैं और उनकी जो सेवा है वो सेवा को लेकर ही आज उनकी हम मुलाकात लेने आए हुए हैं। ये बताइए कि उस बच्चे की स्थिति कैसी थी और क्या थी, हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएं। बेबी ऑफ अहमद शेख, ये बच्चू हमारे पास 11 सितंबर को एडमिट हुआ। 800 ग्राम का ये छोटा सा बच्चा, जिसके सिर्फ बहुत कम वज़न का बच्चा, 7वें महीने में इनकी विघ्नहर्ता हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई और फिर बच्चे को यहाँ पे एम्बुलेंस में लाया गया। 800 ग्राम का बच्चे की पूरे इस दरमियान वो बार बार बच्चे को इन्फेक्शन, सबसे पहले तो उसको सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, इसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन पे रखना पड़ा। कुछ दिनों के बाद में 3-4 दिन के बाद में बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ। बच्चा लकड़ी की तरह कड़क बन गया था। उसको एंटीबायोटिक भी हम सारे देने के बावजूद बच्चे की उम्मीद ना के बराबर थी। फिर रिलेटिव्स के पूरे पेशेंस से और सपोर्ट से हमने बच्चे को वेंटिलेटर पे रखा। बच्चा 4 से 5 दिन वेंटिलेटर पे था और उसके बाद बच्चे की इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे शुरू हुई। इस 3 से 4 दिन के दरमियान बच्चे की बचने की उम्मीद एकदम ना के बराबर होने के बावजूद सारे रिलेटिव्स ने जो हमें सपोर्ट दिखाया और हमें पूरा सहायता की और उस वजह से हम बच्चे की जान सच में बचा पाए। क्योंकि सिर्फ हमारी ट्रीटमेंट ही नहीं, पेशेंट का हमारे ऊपर भरोसा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद में 4-5 दिन के बाद में बच्चे वेंटिलेटर से धीरे धीरे हम निकाल पाए। उसके बाद में भी बच्चे को सांस की काफ़ी तकलीफ़ थी, न्यूमोनिया था, उसके एंटीबायोटिक्स हमको बढ़ाने पड़े, उसको ऐसे ड्रग्स देने पड़े जिसे लाइफ सेविंग ड्रग्स बोला जाता है, डोपामिन, डोपिटामिन, ये सारे ड्रग्स के ड्रिप्स रहते हैं। उसके ऊपर बच्चा धीरे धीरे बेटर होते गया और आज अप्रॉक्सीमेटली 26 डे पे हम बच्चे को अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर पा रहे हैं। और इसके लिए हमारे पूरा मौर्य हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ, बाकी डॉक्टर्स पूरी दिन रात मेहनत करके जो अभी हम उसको छुट्टी दे पा रहे हैं, तो उससे बड़ी खुशी हमें कुछ भी नहीं है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। सर, हम एक बात देखते हैं कि लोग पेशेंट को कम और अपने पैसे को अहमियत ज़्यादा देते हैं, लेकिन आपके हॉस्पिटल में ये मामला है कि पहले यहाँ के लोगों की जान किस तरह से बचाया जाए और शिशु की जान कैसे बचाई जाए, उसकी तरफ आप जो तवज्जो देते हैं। आज तो हर कोई माँ बाप अपने औलाद के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे डॉक्टर भी मिलना ज़रूरी है। इसके लिए आप हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को क्या संदेश देंगे? आपके डॉक्टर के ऊपर पूरा भरोसा रखिए। डेफिनेटली हम जैसे सोसाइटी में हर तख्त में कुछ
ठीक कुछ गड़बड़ रहता ही है, उसी तरीके से है। लेकिन बस वही बताना चाहते हैं कि हम तो बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं, इतने छोटे बच्चे भगवान का ही रूप रहते हैं। और एक डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर्स को एक मौका मिलता है कि उनके अपने लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाने का, कुछ सारी हमें जो काम मिला है वो किसी पूजा से कम नहीं है। तो वो बहुत तहे दिल से करने में ही बच्चे की, डॉक्टर की और पूरे समाज की भलाई रहती है। जैसा हमारे डॉक्टर चित्रवार साहब ये बता रहे हैं कि जो बच्चा अपने पास जो मरीज़ लेके आ रहे हैं, छोटा शिशु, उसके लिए हम जितने अच्छी बेहतर से बेहतर सर्विस दें वही हमारे लिए खुशी होती है। लेकिन परभनी के अलावा अन्य डॉक्टरों के पास भी हम देखते हैं हर ज़िलों में कि कुछ ऐसे डॉक्टर है जो अपने पैसों के लिए एक शिशुओं की जान नहीं देखते हैं। वो कोई इंसान मर जाने के बाद भी उसे वेंटिलेटर पर रखकर उससे पैसा वसूल किया जाता है और 2-3 दिन तक उनसे पैसा वसूल करने के बाद उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारी पेशेंट की हालत आप पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और आप ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसे फरिश्ते भी जहाँ पर है वहाँ पर वैसे लोग रहने के वास्ते उनको ख़त्म करने के लिए ऐसे फरिश्तों के, चित्रवार डॉक्टर साहब के जैसे फरिश्ते भी यहाँ पर मौजूद है। इसलिए हम ये जानते हैं कि हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे संदेश के साथ कि भाई ऐसे डॉक्टरों के लिए आप क्या संदेश देंगे कि जो अपना पेशा भूल चुके हैं। नहीं, बेसिकली होता क्या है सर, मैं इस बारे में थोड़ा सा ये करूँगा कि मैं भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का फ़िलहाल मेंबर भी हूँ और इम्पॉर्टेंट मेंबर भी हूँ। होता ऐसा है कि बहुत बार वेंटिलेटर पे, जैसे उस दिन बच्चा जब वेंटिलेटर पे था तब हमने बार बार उनको बुला के उसके दिल की धड़कनें दिखाई। होता क्या है कि बहुत बार बच्चा वेंटिलेटर पर रहने के बाद बहुत ज़्यादा कोशिश करने पे भी बच्चे की आउटपुट पॉजिटिव नहीं आता और कभी कभी निगेटिव आता है और उस दरमियान एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये बच्चे को अननेसेसरीली वेंटिलेटर पे रखा गया और वो सब चीज़ें। तो एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी बहुत ज़्यादा वक्त ये वेंटिलेटर और डॉक्टर्स का एक और पेशेंट का एक रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से एक माहौल ख़राब हो जाता है। तो मेरा बस वही सारी डॉक्टर्स का के लिए और रिलेटिव्स और पेशेंट के लिए यही कहना है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक बहुत अच्छे संबंध बनने चाहिए। जब भी पेशेंट वेंटिलेटर पे हो तब डॉक्टर्स ने भी हमने हमारा बार बार पेशेंट को आपको दिखाना चाहिए ताकि एक वो कन्फ्यूजन का माहौल तैयार ना हो। और मैं जैसे आपको बताया कि समाज के हर तबके में पुलिस, डॉक्टर, लॉयर, पत्रकारिता, इन सब में कुछ अच्छे घटक और कुछ बुरे घटक रहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से वो बुरे घटक ज़्यादा दिखने में आ जाते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में। और वेंटिलेटर के पेशेंट के बारे में ये भरपूर राय हो जाती है कि अननेसेसरी रखा गया। बस कम्युनिकेशन का गैप एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जिस तरह से आज हमारे ये डॉक्टर चित्रवार साहब हमारे यहाँ के डॉक्टर दरगाह रोड के स्थित अपने सैयद काजी साहब इनके जो बच्चे को बचा है, तो इससे ये संदेश मिलता है कि जो जातिवाद का बीज पेर रहे हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि समाज कोई किसी को देखता नहीं। जब बुराई यहाँ ख़त्म होती है तो उसके लिए दोनों समाज भी किस तरीके से आते हैं, एक पढ़े लिखे ज्ञानी डॉक्टर और एक मुस्लिम के घर की फैमिली को, बच्चे को किस तरह से बचाया जा रहा है। कुछ डॉक्टर हमने ये भी देखे कि धर्म के आड़ में अपने धंधे चला रहे हैं। हम उन डॉक्टरों के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन बताना ऐसा चाहते हैं हम कि हर दवाखाने में डॉक्टर अच्छी तरीके से देख सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि वहाँ अच्छा डॉक्टर और सही मौके पर सही टाइम पर मिल सके। जिस तरीके से आज वो बच्चे की जान बची है, ये इसके लिए वाकई आज हमारे पास के चित्रवार डॉक्टर साहब ये उनके लिए फरिश्ता बने हैं। ऐसे ही भगवान के रूप में ये चित्रवार डॉक्टर साहब हर शिशु का काम करे, यही हमारे व्यूअर्स की तरफ से हमारी अपेक्षा है उनसे। और हम ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आपका यहाँ दवाखाना कब से कब तक खुला रहता है और आपकी ट्रीटमेंट किस तरह से हमारे व्यूअर दर्शकों को बताएं ताकि वो भी आपके पास हमारे माध्यम से आ सके। मोरिया हॉस्पिटल पिछले 15 सालों से दिन रात शुरू है। ये हॉस्पिटल आज तक कभी डे नाइट हमने कभी बंद नहीं किया, ना इसके गेट कभी बंद किए। मैं डॉक्टर अभिजीत चिद्रावर यहाँ का पेडियाट्रिशियन, मेन पेडियाट्रिशियन हूँ। डॉक्टर प्रभाकर नरवाड़े, डॉक्टर सफूरा यहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं और 2 रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, यानी टोटल हम 4-5 डॉक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे अंदाज़ा 50 से 60 नर्सिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स और सब मिला के एक पूरा माहौल रहता है। सुबह 9 बजे से शाम को 8-9 बजे तक हमारी ओपीडी चलती है, फिर बाद में कैजुअल्टी और इमरजेंसी विभाग भी चलता है। तो हम किसी भी पेशेंट को बिना मेडिसिन दिए 24 आवर्स हम यहाँ पे सबका ख्याल रखते हैं। हमारे दूर के व्यूअर्स और दर्शकों को जो हमारे बॉम्बे से भी और अन्य जगहों से हमारे न्यूज़ चैनल को देखते हैं, उनको हम ये माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये यहाँ का जो डॉक्टर हमारा दवाखाना है मोरिया हॉस्पिटल,
ये नामी व्यवसाय है मोरिया। अभी हम देखते हैं कुछ दिन पहले गणपति बप्पा मोरिया इस तरीके से जो है तो बुलाकर उनको पुरचावर्ती लौकरिया, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये मोरिया हॉस्पिटल 24 घंटे फले फूले, यही यहाँ से हमारी अपेक्षा है। और इसी तरीके से यहाँ से पेशेंट अच्छे होकर निकले, यही एक हम उम्मीद रखते हुए दुआएं देते हैं। और हमारे इस पेशेंट को बचाने के साथ साथ अन्य पेशेंटों को भी इसी तरीके से उन्होंने अपने फैमिली की तरह देख रहे हैं। ये सब में बड़ी बात है। जब मरीज़ की आदत ज़्यादा, जब बीमारी ख़त्म होती है, जो डॉक्टर एक दूसरे को एक अपने जान पहचान और खुशी से मिले तो आधी बीमारी उसकी वहीं ख़त्म होती है। लेकिन ये छोटे बच्चों का मामला रहता है और छोटे बच्चों की बीमारी जल्दी से समझ में नहीं आती। इसलिए ऐसे डॉक्टर से मिले जिसके पास पूरी तरीके से ज्ञान हो और अपना बच्चा सही तरीके से सुधर सके और कम पैसों में और कम समय में अपने घर तक वो पहुंच सके और खुशी खासे रह सके फैमिली। यही यहाँ से हमारा हम संदेश देना चाहते हैं। आज हमारी ली हुई मुलाकात ये किस तरह से आपको पसंद आई, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारी न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई सी खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.